वेलकम बैक। घोटकी में रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका सर्च ऑपरेशन करके डाकुओं के हाथों अगवा किए गए 10 मुसाफिर बाजियाब करा लिए। डीएसपी ओबाड़ो के मुताबिक तमाम मगवियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी है। डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। पुलिस ने डाकुओं पर ड्रोन हमले किए, इलाके की नाकाबंदी कर रखी है। गुज़िश्ता शब घोटकी में मुरीद शाख गुड्डू इंटरचेंज के करीब डाकुओं ने बस पर हमला करके 18 मुसाफिर अगवा कर लिए। बस में 30 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। डाकुओं की फायरिंग से ड्राइवर समेत मुतअद्दिद मुसाफिर जख्मी हुए। जख्मियों को रहीम यार खान के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डाकू मगवियों को लेकर गन्ने की फसल में घुस गए थे। वाक़ये के बाद पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने मगवियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। बाजियाब कराए गए चंद मुसाफिर जख्मी हैं, जिनका इलाज जारी है। मुरीशा से आ रहे थे भाईजान, इधर ट्रालियां भी आ रहे थे। अचानक निकल गए डाकू निकल के पत्थरों से फायरिंग हो गया। फिर असलों के साथ हमारे ऊपर फायरिंग, हमारे ड्राइवर को भी मारा। जिसके साथ लेडीज थे उन्हों को छोड़ा। 15-20 बंदे गाड़ी से उतार कर ले गए, मारते हुए ले गए। कोई हमारे ऊपर कोई नहीं आया है। फायरिंग पूरा आधा घंटा फायरिंग जारी रही, कोई नहीं आ रहा था यहाँ। हम 20 से 25 बंदे थे, कोई भी इधर नहीं आया। कोई पुलिस आया है, घंटे के बाद आया है। फायरिंग पूरा घंटा हम लोगों के ऊपर चलता रहा है। गाड़ी का दोनों टायर बस्ट किया, आगे का तीन टायर, एक पिछला भी टायर बस्ट किया हुआ है। और लेडीज को छोड़े, मारने का कोशिश था मगर लेडीज को नहीं मारा, फिर छोड़ दिया लेडीज को। बस यही मसला हुआ हम लोग। कराची में रात गए जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले के झटके रात 12:51 पर कराची के इलाकों डीएचए फेज 8, डिफेंस व्यू, क्लिफ्टन, सदर, साइड, पीसीएचएस, शाह फैसल कॉलोनी, लियाकताबाद बफर जोन में महसूस किए गए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.2 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज कराची से 87 किलोमीटर शुमाल मगरिब था। बलूचिस्तान के जिले सिब्बी और अतराफ में 3.2 शिद्दत के जलजले के झटके महसूस किए गए। सरगोधा में कराची जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की जद में पुलिस मोबाइल आ गई, जिसके नतीजे में 2 अहलकार जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। हादसा 78 शुमाली पुली पर पेश आया। हादसे के फौरी बाद इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं। लाशें और जख्मी अहलकार को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इमदादी कार्रवाई के बाद ट्रेन रवाना कर दी गई। वस्ती पंजाब से बलाई सिंध तक हर तरफ धुंध ही धुंध। हद निगाह कम होने पर मोटरवे के कई सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। मोटरवे M2 लाहौर से शेखोपुरा तक, M3 फैसपुर से रजाना तक, M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक और M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद कर दी गई। कौमी शाहराह पर लाहौर से सादिकाबाद तक शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। पंजाब के दीगर मैदानी इलाकों में धुंध के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मौसम का अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अहमद खोकर। जी बिल्कुल, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों समेत लाहौर में भी सर्दी और धुंध की शिद्दत में जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जैसे जैसे जो है वो दिन चढ़ेगा, ये 9 डिग्री से 20 डिग्री तक जो है वो जा सकता है। और धुंध की अगर बात की जाए तो इस वक्त लाहौर की जो विजिबिलिटी है तकरीबन इस वक्त 0 है। और जो लाहौर अंदरून है वहाँ पर विजिबिलिटी तकरीबन 200 से 300 मीटर जो है वो महकमा मौसमियात के मुताबिक बताई जा रही है। और धुंध की शिद्दत के बायस ही लाहौर की जो मोटरवेज हैं, जिनमें M2, M4, M5 और M3 है, उनको भी बंद कर दिया गया है। क्योंकि महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले कई रोज़ तक लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में ऐसे ही मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। जी, बर्फबारी के बाद बालाई सवात में हर सू सफेदी छा गई और मुल्क भर के सयाहों ने वादी में बसेरा कर लिया है। मजीद जानते हैं शहजाद आलम से। जी शहजाद। जी बिल्कुल, जन्नत नज़ीर वादी में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बर्फ़बारी के बाद इस वक्त तो बर्फ़बारी और बारिशों का सिलसिला थम चुका है, लेकिन इसके बावजूद मिंगोरा शहर और बाला इलाकों में गहरे बादल छाए हुए हैं और मौसम निहायत ही सर्द है। लेकिन इसके बावजूद बड़ी तादाद में सयाहों ने बालाई सवात का रुख कर लिया, जिसके बायस बाला इलाकों की रौनकों में दोबाला हो गई है। बाला इलाकों में होने वाली बर्फ़बारी के बाद मुल्क भर से आने वाले सयाह जो है वो बाला इलाकों में खूब हल्ला गुल्ला कर रहे और होने वाली बर्फ़बारी या पड़ी बर्फ से खूब महसूस हो रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक हालिया जो बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो ये आइंदा 72 घंटे तक जारी रहेगा और मौसम भी निहायत ही सर्द रहेगा।
पेट्रोलियम की कीमत बरकरार, हाई स्पीड डीजल सस्ता कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। रात 12 बजे से अगले 15 दिन के लिए नई कीमतों का इतलाक हो गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 263 रुपये 45 पैसे फी लीटर बरकरार है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 14 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 265 रुपये 65 पैसे फी लीटर हो गई है। नाम निहाद भारतीय सेकुलरिज्म फिर बेनकाब। भरी तकरीब में रियासत बिहार के वजीर आला ने मुसलमान लड़की का नकाब खींच लिया। बीजेपी के इत्तेहादी वजीर आला नीतीश कुमार ने लेडी डॉक्टर का नकाब उस वक्त खींचा जब वो उनके हाथ से मुलाजमत का तकर्रुरनामा लेने स्टेज पर आई थी। इंतहा पसंद वजीर आला ने पहले डॉक्टर नुसरत परवीन को नकाब हटाने का कहा, फिर अचानक हाथ बढ़ाकर नकाब खींच दिया। वजीर आला की हरकत को घटियापन करार देकर फौरी इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। नाम नहाद सेक्युलर भारत के चेहरे से नकाब फिर उतर गया। भारतीय रियासत बिहार के वजीर आला की ओछी हरकत, अवामी तकरीब के दौरान मुसलमान लड़की का नकाब खींच लिया। बीजेपी के इत्तेहादी वजीर आला नीतीश कुमार की इस हरकत पर अवाम तैश में है। वजीर आला हाउस पटना में डॉक्टरों को अपॉइंटमेंट लेटर्स देने की तकरीब में शर्मनाक वाकया पेश आया। वजीर आला नीतीश कुमार ने तकरीब के दौरान मुसलमान खातून डॉक्टर का नकाब सरेआम खींच दिया। वजीर आला नीतीश कुमार ने अपॉइंटमेंट लेटर वसूल करने के लिए आने वाली डॉक्टर नुसरत परवीन से कहा, हिजाब उतारो, फिर इंतजार किए बगैर खुद नकाब खींचकर हटा दिया। वीडियो वायरल होने के बाद ऑपोजिशन जमातों की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। भारत की मरकजी ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने वजीर आला से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। कांग्रेस ने आला ओहदे पर फाइज शख्स का रवैया नाकाबिल कबूल और शर्मनाक करार दे दिया। कांग्रेस ने कहा, वजीर आला नीतीश कुमार ने खातीन का वकार पामाल, जाती और मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी की। ऐसी बदतमीजी नाकाबिल मुआफी है। आला ओहदे पर फाइज शख्स का रवैया काबिल तशवीश है। बीजेपी और इत्तेहादियों की हुकूमतों में खातीन और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ पर सवालिया निशान है। सौम्या कुमारी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से राष्ट्रीय जनता दल पार्टी की भी कड़ी तनकीद। वजीर आला नीतीश कुमार को आड़े हाथों ले लिया। सोशल मीडिया पर भी मलामत की जा रही है। वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया सारिफीन खातीन की हिफाजत, मजहबी आज़ादी और वजीर आला के रवैये पर तल्ख सवालात उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया, नीतीश जी को क्या हो गया? क्या उनकी जहनी हालत मुकम्मल बिगड़ चुकी? क्या नीतीश बाबू अब 100% RSS वाले बन गए? क्या मोदी सरकार के पास इन सवालों का जवाब है? पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन इलामा ताहिर अशरफी कहते हैं, भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दी का मरकज़ है। वज़ीर आला जिम्मेदार शख्स होता है। बिहार का वज़ीर आला जिस तरह मुसलमान खातून का निकाब उतार रहा है, उससे हिंदुस्तान का मकरूह चेहरा बेनकाब हो गया। इस्लामी ताउन की तंजीम, अरब लीग, अक़वाम मुत्तहिदा, इंसानी हुकूक के इदारे और इस्लामी दुनिया इसका फौरी नोटिस लें। भारत न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी कर रहा है। पाकिस्तान के हज़ारों शहरियों के कत्ल में भारत मुलव्वस है। हिजाब की तौहीन किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। हिंदुस्तान जो इस वक्त आलमी सतह पर दहशतगर्दी का मरकज है, बिहार के अंदर एक जिम्मेदार आदमी होता है वजीर आला, वो जिस तरह एक मुसलमान खातून का हिजाब उतार रहा है, ये हिंदुस्तान के मकरूह चेहरे को वाज़े कर रहा है। इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से, अरब लीग के सरबराह से, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से, तमाम इस्लामी ममालिक के कायदीन से, इंसानी हकूक के इदारों से अपील करता हूँ कि वो हिंदुस्तान की इस वहशत और दहशत और बर्बरियत और सफाकियत के खिलाफ फौरी तौर पर एक्शन ले। हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि कनाडा, अमेरिका और अभी ऑस्ट्रेलिया में ये दहशतगर्दी में मुलव्वस है। पाकिस्तान के अंदर हजारों पाकिस्तानियों के कत्ल में फितना हिंदुस्तान मुलव्वस है। हिजाब जो कि इस्लाम का एक अहम रुकन है, की तौहीन किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं हो सकती। शामिल करेंगे साथ रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सानह आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सानह APS पूरी कौम के लिए कड़ी आजमाइश था, मगर हौसले पस्त न हुए। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर भरपूर अमल जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रियासत, सिक्योरिटी इदारे और अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहद है। APS सानहा हमें याद दिलाता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अभी ख़त्म नहीं हुई।
पूरी कौम शोहदा के लवाहिकीन के गम में बराबर की शरीक है। शोहदा की कुर्बानियां हरगिज रायगा नहीं जाएंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान और बनू में ऑपरेशन, 11 दहशतगर्द हलाक। DI खान के इलाके कराची में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 7 खवारिज हलाक हुए। खवारिज से लड़ते हुए नाइक यासिर खान जामे शहादत नोश कर गए। 34 साल के नाइक यासिर खान शहीद का ताल्लुक ज़िले मर्दान से है। ISPR ने बताया ऑपरेशन भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना खवारिज की मौजूदगी की इतला पर किया गया। कार्रवाई के दौरान असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। बनू में ऑपरेशन में कलदम तंजीम गुल बहादुर ग्रुप के 4 कमांडर हलाक हुए। DIG सज्जाद खान, कमांडर दानिश, ज़ैफ अताउर रहमान और कौसर को हलाक किया गया। हलाक दहशतगर्द असिस्टेंट कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान शाहवली की शहादत में मुलव्विस थे। FBI ने अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। दहशतगर्दी की मंसूबा बंदी करने वाले 4 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। FBI ने बताया है मुश्तबा अफराद ने 5 मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया था। न्यू ईयर तकरीबात में दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया गया। मुश्तबा अफराद का ताल्लुक बाएं बाजू के इंतहा पसंद ग्रुप से था। अमरीकी अटॉर्नी जनरल पामेला बोंडाई ने कहा है ऑरेंज काउंटी और लॉस एंजलिस मुमकिन हदफ थे। बाएं बाजू की तंजीम टर्टल आइलैंड लिबरेशन फ्रंट हमलों की तैयारी कर रही थी। टर्टल आइलैंड लिबरेशन फ्रंट हुकूमत और सरमायादाराना निज़ाम का मुखालिफ है, फ़लस्तीन की भी हिमायत करता है। मेक्सिको में छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 7 अफराद हलाक हो गए। मेक्सिकन हुक्काम के मुताबिक पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग सनती एरिया के मैदानी इलाके में करने की कोशिश की थी, लेकिन इस दौरान छोटी फैक्ट्री की छत से टकरा गया। जहाज़ में अमले के 2 और 8 मुसाफिर थे। पुलिस ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है। मादर पिदर आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि सोशल मीडिया पर जो चाहो लिखो। इदारों और शख्सियात के बारे में बात करते हुए हुदूद का ख्याल रखना पड़ता है। मगरिब में भी कुछ इदारे सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा देते हैं। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं PTI के सोशल मीडिया अकाउंट दुश्मन ममालिक से चलाए जाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में पैसे लगाए जाते हैं। यही अकाउंट कलदम TTP और BLA के लिए भी ट्रेंड बनाते हैं। मुल्क के खिलाफ काम करने वाले बाज आ जाएं। पाक फौज का अपने अंदर से एहतसाब शुरू करना खुश आइंद है। फैज़ हमीद समेत जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया उसे कटहरे में लाना चाहिए। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा अपनी फ़ौज पर फ़ख्र है। पाक फ़ौज की बदौलत ही हमारे बच्चे यतीमी से महफूज हैं। जनरल फैज़ का एहतसाब हो रहा है, बाकी जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उन सब का एहतसाब हो रहा है। जिसने इस मुल्क के साथ जो नुकसान पहुंचा है, अच्छा स्टेप ये था कि आर्मी ने अपने आप से एहतसाब शुरू किया, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मेरी फ़ौज मेरी ही है, आपकी भी वही फ़ौज है, हम सबकी पाकिस्तान फ़ौज है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि हमारी ऐसी फ़ौज है। कुर्बानियाँ दे रही है, अपने बच्चों को यतीम करा रही है ताकि हमारे बच्चे यतीम ना हो। कराची के इलाके पीर इलाही बख्श कॉलोनी में सिक्योरिटी गार्ड ने शहरी को लूटने में मसरूफ डाकू को फायरिंग करके हलाक कर दिया। डाकू साथियों के साथ शहरी से मोबाइल फ़ोन छीन रहा था कि गली में सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग कर दी, जिससे एक डाकू मारा गया, बाकी फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिम से असलहा बरामद नहीं हुआ। कराची में कार से मोटरसाइकिलों को टक्कर मारकर फरार होने की वारदातों में इजाफा हो गया। रात गए शाहराह फैसल पर नाता खान पुल के करीब कार सवार मोटरसाइकिल फरार हो गया। मरने वाले शख्स की शनाख्त रियाज के नाम से हुई। नाज़माबाद 3 नंबर में भी एक कार सवार मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर फरार हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त ना हो सकी। लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान, स्टेट बैंक ने शरह सूद 50 बेसिस पॉइंट्स कम करके 10.5% कर दी। स्टेट बैंक के एलामिये में कहा गया है 16 दिसंबर से पॉलिसी रेट 10.5% होगा। नवंबर में महंगाई की शरह 6.1% रही। जुलाई से अक्टूबर करंट अकाउंट खसारा 73 करोड़ 30 लाख डॉलर्स रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स कमी पर इज़हार इत्मीनान। कहा हुकूमत की माशी टीम की मेहनत रंग ला रही है। माशी बेहतरी से आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जा रहा है।
शरह सूद में कमी से छोटे कारोबार करने वालों को कम लागत कर्जों का फायदा होगा। कराची की अहम तरीन शाहराह एम ए जिना रोड सीवरेज के पानी में डूब गई। शहर की मरकजी सड़क से गुजरने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदे एयरवाई न्यूज़ आसिफ खान से। जी आसिफ। जी बिल्कुल, कराची की अहम तरीन शाहराह है जो इस वक्त पानी में डूबी हुई है और ये है एम ए जिना रोड। तो एम ए जिना रोड का जो एक हिस्सा है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर पानी में डूबा हुआ है। ये तमाम सीवरेज लाइन का पानी है जो इस वक्त सड़क पर जमा है और ये इस वक्त से नहीं कई घंटों से इस सड़क पर यही सूरत हाल है, जिसकी वजह से यहाँ जो गुजरने वाले हैं उनको शदीद दुश्वारी का सामना है। ये पहली बार नहीं हुआ, अक्सर औकात यहाँ पर यही सूरत हाल होती है कि यहाँ पर जो सीवरेज लाइन है वो चौक हो जाती है और उसकी वजह से जो पानी है वो सड़क पर आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी इस वक्त मुतासिर हो रही है, जबकि दिन के औकात में यहाँ बदतरीन ट्रैफिक जाम होगा। पंजाब फूड अथॉरिटी झंग ने बड़ी कार्रवाइयों में जाली दूध, खोया और मुजरे सेहत गोश्त मुल्क के दीगर शहरों में तरसील करने वाला नेटवर्क पकड़ लिया है। मजीद तफसीलात मालूम करते हैं डिप्टी डायरेक्टर PF से अदनान हैदर से, जिनके साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे मौसफ फारूक हैं। जी मौसफ। पंजाब फूड अथॉरिटी ने झंग के अंदर मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की हैं, जिसके अंदर दूध, गोश्त और दीगर चीज़ों के ऊपर कार्रवाई की गई है। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर, उनसे बात करते हैं। जी, जाली दूध, खोया और जो नाकस गोश्त बेचने वालों के खिलाफ सख्त और भरपूर कार्रवाइयाँ हमारी तरफ से जारी हैं। हमने जो है वो 2 जाली दूध और खोया बनाने वाले बड़े यूनिट्स पकड़े हैं। 1190 किलो से ज़ायद हमने जाली और मिलावटी खोया तलब किया है। सैकड़ों लीटर जो दूध है उसको तलब किया है। यूनिट्स को हमने बंद किया है। फ्रीज़र्स और दीगर मशीनरी को हमने जब्त किया है। मुल्ज़मान के खिलाफ मजमूई तौर पर हमने 3 FIR का अंदराज करवाया है। पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से शहरियों को भी हिदायत की गई है कि वो अपने इर्द गिर्द किसी भी मशकूक सरगर्मी को देखें तो हेल्पलाइन पर रब्ता करें और ऐसे तमाम अनासर की निशानदेही करें। पंजाब में आलू की मार्केट क्रैश कर गई। आलू की बरामद ना होने के बायस किसानों को फसल में बड़े नुकसान का सामना है। पाकपतन से इमदाद हुसैन की रिपोर्ट देखिए। पंजाब में आलू की रिकॉर्ड पैदावार, मगर मंडियों में कीमतें ऐसी गिरी कि किसानों के अखराजात भी पूरे ना हुए। आलू की बरामद ना होने से किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। आलू की एक्सपोर्ट बंद होने की वजह से जिम्मेदारों की जो आलू की फसल स्टोरों में पड़ी थी, अब उसका कोई गाहक ही नहीं है। जिम्मेदार उठा के उसे बाहर खेतों में फेंक रहे हैं। मार्केट में आलू का तोड़ा जो 60 किलो का है 1200-1300 रुपए का बिक रहा है। पहले तो गंदम का काश्तकार तबाह हो गया, फिर गन्ने का काश्तकार तबाह हो गया। हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि फिल फॉर आलू की एक्सपोर्ट को यकीनी बनाया जाए ताकि काश्तकार अपनी फसल बेच सकें। पंजाब सदर किसान इत्तेहाद चौधरी रिजवान इकबाल कहते हैं कि हुकूमत अगर अब भी ना जागी तो पंजाब में अगली फसल काश्त करने वाला शायद कोई ना हो। आलू का रेट नहीं है, कोई खरीदार नहीं है। हमने भारी रकम लगाकर आलू की फसल काश्त की है। हम किसानों का माशी कत्ल किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि अगर हुकूमत ने आलू की बरामद के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदामात ना किए तो एहतजाज का रास्ता अख्तियार करने पर मजबूर होंगे। कैमरा टीम के साथ इमदाद हुसैन, ARY न्यूज़, पाकपतन। कराची वर्ल्ड बुक फेयर का इनेकाद 18 से 22 दिसंबर तक एक्सपो सेंटर कराची में होगा। वर्ल्ड बुक फेयर में पाकिस्तान समेत 17 ममालिक के पब्लिशर्स शरीक होंगे। जामे अल जहर मिस्र का स्टॉल भी लगेगा। मुंतजमीन का कहना है वर्ल्ड बुक फेयर में मजमूई तौर पर 325 स्टॉल्स लगाए जाएंगे। पाकिस्तान के 140 मारूफ पब्लिशर्स और किताब फरोश शिरकत करेंगे। 40 गैर मुल्की नुमाइश कुनंदगान की शिरकत भी मुतवक्के है। बुक फेयर का इफ्तिताह वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी, भारत के मुलविस होने के मजीद शवाहिद सामने आ गए। ऑस्ट्रेलवी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मोदी सरकार से राबता कर लिया। बताया गया है हमला आवर नवेद के वालिद का ताल्लुक भारत और वालिदा का इटली से है। साजिद अकरम स्टूडेंट वीजे पर 27 साल पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंचा था। जान पर खेलकर सिडनी हमला आवर को पकड़ने वाला मुसलमान हीरो करार। ऑस्ट्रेलवी बाशिंदों और दुनिया भर से शामी निजाद अहमद अल अहमद को शानदार ख़राज तहसीन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बहादुर करार दिया। अमरीकी ताजिर ने अहमद को $65,000 अतिया करने का ऐलान किया। इमदाद के लिए कायम फंड में $10 लाख जमा हो गए। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 में शहरी का कत्ल। मकतूल 2 बच्चियों का बाप और ऑनलाइन रिक्शा चलाता था। तफसीलात नजीर शाह की रिपोर्ट में देखिए। गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 में कत्ल का वाकया। नामालूम अफराद रिक्शा ड्राइवर को सर पर गोली मारकर फरार हो गए।
वाकई की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। हमारे यहाँ पे टीम पहुंची है, बॉडी को हमने जो है एक गोली लगी है सर के अंदर जिसका नाम जमील है। चशमदीद गवाह अभी तक कोई भी नहीं है, जैसे कोई सामने आएगा तो इंशाल्लाह फर्दर जो है डिटेल। गम से नढाल मकतूल के अहले खाना मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए दुआएं देने लगे। ये रशिया चलाता था, उसी बेचारे की 2 बेटियां हैं बेचारे की, मेरा भी है, मोबाइल वगैरह उसने दे दिया था सब कुछ। प्लीज हमारी सुने, हम बहुत गरीब आदमी है, वो हमारा दोस्त था, भाइयों से भी ज्यादा था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान की जानिब से कत्ल की वारदात की गई, जिन्होंने पहले गोली चलाई, पिस्तौल ना चली तो दूसरी गोली सर पर मारी और मोबाइल छीनकर फरार हो गए। गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 में पेश आने वाला कत्ल का वाकया टारगेटेड है या डकैती मज़ाहमत का शाखसाना, पुलिस की जानिब से तफ्तीश का अमल जारी है। कैमरामैन मुस्तफा महराज के साथ नज़ीर शाह, ARY न्यूज़ कराची। श्रीलंका के वर्ल्ड फातेह कप्तान अर्जुना रानाटुंगा के गिरफ्तार होने का इम्कान, श्रीलंका मीडिया का कहना है। साबिक वजीर पेट्रोलियम पर तेल की खरीदारी में खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम है। साबिक कप्तान रानाटुंगा अभी मुल्क से बाहर है। कोलंबो मजिस्ट्रेट को वतन वापसी पर गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया गया। तेल की करप्शन स्कैंडल में रानाटुंगा के बड़े भाई गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पाकिस्तान ने पहली बार बैनुल-अक़वामी टेली सर्जरी का संगे मील अबूर कर लिया। कराची के लियारी जनरल अस्पताल में पाकिस्तान की पहली बैनुल-अक़वामी टेली रोबोटिक सर्जरी मुकम्मल हुई। रोहा फातिमा की रिपोर्ट देखिए। लियारी जनरल अस्पताल में पाकिस्तान की पहली बैनुल-अक़वामी टेली रोबोटिक सर्जरी मुकम्मल की गई। सर्जरी में कुवैत, शंघाई और कराची के डॉक्टर्स ने मरीजा का कामयाब ऑपरेशन किया। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा फजल का कहना था कि गायनी और ट्यूमर समेत मुख्तलिफ पेचीदा ऑपरेशंस भी रोबोट से किए जा सकते हैं। हम चाहते हैं कि इस तरह की सहूलत दूसरी अस्पतालों और कॉलेजेस में हुई हो, ताकि लोग जो हैं उससे बेहतर तरीके से इलाज हो सके। प्रिंसिपल लियारी मेडिकल कॉलेज डॉक्टर अंजुम रहमान ने कहा कि रोबोट के जरिए किए जाने वाले ऑपरेशन ज्यादा मयारी और कम वक्त में मुकम्मल होते हैं। सर्जन और रोबोट का कोऑर्डिनेशन जो होता है ये बड़ा मेटिकुलस है। लाइन ऑफ क्लीवेज हमें बड़ी अच्छी दी रोबोट ने। एक्चुअली तो रोबोट ही सर्जरी कर रहा है, इसको भी एडजस्ट कमांड। वजीर सेहत सिंध का मजीद कहना था कि हर सरकारी अस्पताल में बेहतर सहूलियात फराहम की जाएंगी। कराची का एक अस्पताल पूरे शहर के लिए सहूलत बनता है। कैमरामैन इमाद रियाज के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज़ कराची। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।